ये नीचे बैठेंगे, नीचे बैठने आ रही आवाज़, नीचे बैठेंगे नहीं नीचे। गैस पूरा हो रहा है, गैस पूरा हो रहा है। कुर्सी दे दो और आगे कर लो, कुर्सी वहीं दे देना, एक कुर्सी वो पड़ी है, कुर्सी इधर आ जाए तो माता जी इधर माता जी बैठे सामने चंचल थोड़ी आगे, थोड़ी से आगे आप ऊपर ही जाओ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदशिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रकाशितं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम शरणं प्रपद्ये। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान
की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय, और मुकुटवंशी वारे की जय हो, राधा गोविंद भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, उमापति नारायण भगवान की जय हो, सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, सर्व संत हरिभक्तन की जय हो, नाम संकीर्तन की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, वेदव्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। रुक्मिणी जी के विवाह की कथा विश्राम किया। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ भगवान का हुआ। 4 बार बोलो, नाम बोलो, नारायण 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 भगवान की जय हो, सब जग जानी करम प्रणाम जोरि जुग पानी। रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। फिर भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ हुआ। जाम्बवती जी जाम्बवंत जी की बेटी थी। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। 6ठा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। 7वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। 8वां विवाह कालिंदी मित्रविंदा चित्तौ पट्ट महास्त्रीय। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान की ये 8 पटरानियां हुई। फिर भौमासुर नाम के राजा के यहाँ 16,100 कन्याएं बंदी थी। भगवान को समाचार मिला तो भगवान ने उस भौमासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। लेकिन उन सब ने 16,100 कन्याओं ने संसार को नहीं चुना, उन सब ने भगवान को चुना। ये बड़ी विलक्षण बात है कि हमारे पास सुख ही सुख हो तब हम भगवान को चुने तो बहुत सरल है, लेकिन हमारे पास प्रतिकूलता आ जाए और उस समय भी हम भगवान को पकड़े रहें, ये बहुत भारी और सत्संग की लीला से ही संभव है, वैसे संभव नहीं है। 16,100 कन्याओं ने अपने घर जाना उचित नहीं समझा, तो सब के सब भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सबने ये कहा कि प्रभु आप चाहे हमको ठुकरा दीजिए लेकिन हम आपकी शरण में हैं। और आपने बताया कथा में भगवान सब काम कर सकते हैं लेकिन भगवान एक काम नहीं कर सकते, और इस शरण में आए हुए को भगवान ठुकरा नहीं सकते। ये भगवान का नियम है। यद्यपि सर्वसमर्थ है प्रभु, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सत्य त्रिलोकी का कौन सा ऐसा काम है जो भगवान नहीं कर सकते, लेकिन शरण में आए हुए को भगवान नहीं ठुकरा सकते, उसको भगवान अपना लेते हैं। तो 16,100 कन्याओं के संग भगवान ने एक मुहूर्त में विवाह कर लिया, तो भगवान के विवाह हो गए 16,108। आनंद से सब रह रहे हैं, सबके अलग अलग महल हैं, सबके 10-10 बेटा है। सब एक बेटी भी हुई, चारुमती नाम की बेटी भी हुई, और भगवान खूब गृहस्थ से आनंद से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रह रहे हैं। नारद जी इस लीला का दर्शन करने आए हैं और इतने गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान, नारद जी ने खुद दर्शन किया कि भगवान सब महलों में है, हर महल में है भगवान। कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं पूजन कर रहे हैं, कहीं जप कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और कहीं भगवान शयन कर रहे हैं, कहीं भगवान यज्ञ कर रहे हैं, कहीं भगवान ध्यान कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग भगवान की समस्त लीलाएं नारद जी ने खुद दर्शन करी है। फिर भगवान के इस मंगलमय गृहस्थ जीवन में एक संबरासुर नाम का दैत्य हुआ।
उस सम्रासुर नाम का दैत्य रुक्मिणी जी के पहले बेटे जिसका नाम था प्रद्युम्न, रुक्मिणी जी के पहला बेटा जब हुआ था तो उसे चोरी करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। सो महाराज समुद्र में एक मछली ने निगल लिया, मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, मछुआरे को उस मछुआरे ने मछली को राजा के यहाँ गिफ्ट दे दी जिसने फेंका था। अब उसने अपने यहाँ भोजन बनाने वाली महिला को दे दिया, बोलो इसको तैयार करो। और उसने पेट चीरा तो उसमें से एक बालक निकला और वही बालक बड़े होकर के शंबरासुर का उद्धार किया। यानी उस बालक को नारद जी ने इसको बता दिया था, शंबरासुर को ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि तुझे भगवान कृष्ण का बेटा मारेगा। इसने पूरा उद्योग किया है, मारेगा कैसे? तो भगवान के जन्म लेते ही बेटे को चोरी करके ले गया, भगवान की महल में प्रसूति का गृह में से चोरी करके ले गया। आप बताओ कितनी सिक्योरिटी होगी भगवान चोरी करके ले गया, इसलिए कि मारेगा नहीं, मैं इसे मार दूंगा। उसने समुद्र में फेंक दिया उस बालक को, और आप देखो वही बालक मृत्यु बन करके किस किस रूप में आ गया, वही प्रद्युम्न का पालन करने लगी। तब नारद जी ने एक दिन उस स्त्री से कहा कि तू जिस बालक का पालन पोषण कर रही है ये तेरा पति है। वो कौन थी? उसका नाम मायावती था, वो कामदेव की स्त्री थी। और उसने कहा था भगवान से कि तुमने मेरे पति को भस्म कर दिया शिव जी से, मेरा पति मुझे कहाँ मिलेगा? बोले तुझे शंबरासुर के यहाँ मिलेगा। और प्रद्युम्न कौन है? ये प्रद्युम्न वही कामदेव है, क्योंकि भगवान ने जब महाराज की लीला की तो भगवान ने कामदेव से, कामदेव ने कहा बोले आपसे युद्ध करने का मन है और तब युद्ध करूंगा जब आप गोपियों के संग राज करोगे। कौन जीतेगा? तो महाराज गोपियों के संग महाराज करते हुए भी कामदेव अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुआ। कामदेव चरणों में गिर गया और भगवान से कहने लगा मैं हार गया, आप जीत गए। भगवान ने कहा और कोई इच्छा है? बोले एक इच्छा है, अब आपके घर में बेटा बन के आना चाहता हूं। वही कामदेव प्रद्युम्न बन करके आया और वही प्रद्युम्न शंबरासुर को मारने के लिए उसी के यहाँ पहुंच गया। देखो अपने आप आके शंबरासुर ले गया। इससे तात्पर्य क्या है कि अवश्यमेव ये मृत्यु काल जो है ये किसी भी प्रकार से टलेगा नहीं। अब इस परिस्थिति को हम चाहे रोकर झेल लें और हम चाहे सम रहकर झेल लें, हम चाहे रात और दिन रहकर झेल लें, लेकिन ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो शंबरासुर के यहाँ उसी प्रद्युम्न ने भगवान को पता लगा कि मेरा बेटा तो जिंदा है। भगवान शंबरासुर के यहाँ गए और वहां से बेटे को ले आए और बेटे के संग संग उसकी जो पत्नी थी कामदेव की वो मायावती को भी ले आए। इस बीच में भगवान की सारे विवाह हो गए और वर्णन है भगवान की जो अष्टपट रानियां हैं ये 8 भक्ति हैं और 9वीं भक्ति की ये 16,100 अंशभूता, यानी नवधा भक्ति से भगवान ने विवाह किया। 8 पटरानियां तो स्वयं 8 भक्ति आई हैं और एक भक्ति बची 9वीं। वो 9वीं भक्ति 108 रूप में भगवान की शरण आई। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। प्रयास करने की कथा का वर्णन है। फिर भगवान एक दिन बैठे थे उदास, तब भगवान को रुक्मिणी जी ने पूछा प्रभु आप उदास क्यों बैठे हो? भगवान ने कहा मुझे मेरे मित्र की याद आ रही है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बोले मुझे मेरे मित्र की याद आ रही है।
भगवान की समस्त जीवों में, समस्त सृष्टि में अनेक जीव हैं, लेकिन भगवान किसे याद करते हैं? आपने भागवत जी 6 दिन सुनी, 7वें दिन भी सुन रहे हो। जो भगवान का नाम लेता है और सत्संग करता है, भगवान उसे भूलते नहीं। सुदामा जी का क्या नियम है? एक क्षण को भी भगवान को भूलते नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऐसी इनकी पत्नी है सुशीला। सुशीला भी एक क्षण को भी भगवान को नहीं भूलती है। और ऐसे ही संस्कार बच्चों को दे दिए हैं। आप देखो, घर में भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को छप्पर है, बरसात का पूरा पानी घर में अंदर आता है, लेकिन इस प्रतिकूलता में भी सुदामा जी एक मिनट को भी भगवान को भूलते नहीं है। नारायण नारायण, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। जो भगवान को नहीं भूलेगा, भगवान उसको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। नियम है ये भाई। हमारे घर में शादी विवाह में कोई रिश्तेदार आएगा तो हमारे मन में आएगी कि भाई हमारे यहाँ वो आया था, तो अब हमको भी उसकी जानकारी है। हमारे यहाँ किसी का लिफाफा आएगा तो हमारे भी मन में आएगी कि भाई उसके यहाँ से हमारे लिफाफा आया, तो जा नहीं पा रहे तो लिफाफा भी। ये व्यवहार संसार का है और यही व्यवहार भगवान निभाते हैं। क्योंकि तुम भाई व्यवहार पक्ष के हो तो निभाओ व्यवहार। मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरी कथा सुनोगे, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा। तुम मेरी चर्चा करोगे, मैं तुम्हारी चर्चा करूंगा। तुम मेरा व्रत करोगे, मैं तुम्हारा व्रत करूंगा। तुम मेरे लिए कुछ खर्च करोगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दूंगा। ये भगवान का नियम है। भगवान को विचार आया कि मित्र की याद आ रही है, और याद करते करते बहुत गंभीर हो गए। और भगवान के याद करने से सुदामा जी को भी, यद्यपि पत्नी रोज कहती थी, लेकिन सुदामा जी जाते नहीं थे। ये कहते थे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास कृष्ण का नाम है। देखो, नाम और एक नामी। किसी से भी पूछ लो, नाम बड़ा कि नामी बड़ा? नाम बड़ा। तो नाम जो बड़ा है उसे पकड़ो, छोटे को भी पकड़े। जो बड़ा है उसे पकड़ो, छोटे से। नाम के पीछे ही नामी है। नाम पकड़ लिया सुदामा जी ने, तो नामी कहीं जाएगा ही नहीं। तो भगवान स्वयं सुदामा जी को बुलाने के लिए सुशीला से प्रेरणा करके कहलवाते, लेकिन वो कहते मुझे जाने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो नाम मिला है, नाम मिल गया है तो मुझे भगवान मिल गए। ये सच मानना, नाम अगर हमारे पास हमने पकड़ के रखा है तो हमको भगवान मिल गए। भगवान की याद को अगर हमने पकड़ के रखा है तो सच मान लो हमको भगवान मिल गए। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन में हमने सुना है, अगर भगवान की याद है तो भगवान मिल गए। अभी मानो ये माता जी का ध्यान आ जाए, कथा सुनते सुनते मेरा पर्स कहाँ, पर्स खो गया। फिर अचानक याद आ जाए, अरे वो तो कमरे में रखा है, तो कमरे में रखा है, ये याद ही तो आई। इनकी बेचैनी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? कि अब कोई जाएगा माता जी में पर्स दुनिया में, बोले मत जाओ, मिल गया, जब मिला नहीं है इनको, कमरे में रखा है, अभी इनको मिला नहीं, लेकिन उनकी स्मृति आ गई, स्मृति आ गई तो भगवान मिल गए, याद आ गई। हे नाथ, हे नाथ, बाबा जी को भी बुला लो। हे नाथ, मैं आपको हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सुदामा जी रोज पत्नी कहती थी, लेकिन मन ही नहीं करते थे जाने का।
बहुत लोग आपने देखे होंगे मंदिर में बहुत झांकियों के दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान का नाम लगा देगा दर्शन का तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दर्शन स्टैंड करो, बनाने के लिए। दर्शन के संग संग नाम को भी पकड़ो भाई। स्टैंड किसका? अभी अभी हमने सबने देखा, उठा के उस बालक को ले गए तो क्या बोले, राम का नाम ही बोले और यही बोले कि यही नाम सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। इसीलिए जीवन सार्थक करना है। जीवन सार्थक कब होगा? और जो करने योग्य काम है वो हो जाए। करने योग्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, ये करने योग्य काम है। तो सुदामा जी को भगवान ने प्रेरणा करके, पत्नी रोज रोज कहती थी, तो एक दिन सुदामा जी बोले अयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे बोले ये तो परम लाभ है, भगवान मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए मैं भगवान का दर्शन करने जाऊंगा। आपने बताया था पहले दूसरे दिन कथा में, सत्संग और संकीर्तन मिल जाए तो समझ लो भगवान हमको याद कर रहे हैं। ये कसौटी। तो सुदामा जी गए बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, और सुदामा जी ने द्वारपालों से जाकर समाचार दिया, द्वारपालों ने भगवान को जाकर समाचार दिया, और भगवान की करुणा से दौड़े दौड़े आकर के सुदामा जी को भगवान ने अपनी गले से लगा दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। चरण धोए, दिव्य सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया है, चरणामृत सारे घर महल में छिड़का है, और स्वयं भगवान चरणामृत ले रहे हैं। जबकि भगवान की 16,108 रानियां इस व्यक्ति को जानती नहीं है, सुदामा भगवान ही तो जानते हैं, लेकिन भगवान चरणामृत ले रहे हैं इस जीव का, तो 16,108 रानियां भी चरणामृत ग्रहण कर रही है, भगवान कर रहे हैं। और फिर भगवान ने सारे पैरों में लगे हुए कांटे भी हटा दिए। फिर भगवान ने उनको कहा, बोले लाए हो कुछ? इतनी बड़ी महल का स्वामी, आप बताओ, कोई बहुत धनी आदमी हो उसके घर हम जाएं, कोई बहुत धनी आदमी हो उसके घर हम जाएं, और उसके घर हम 10 रुपए वाले केले ले जाएं, 1 किलो, 10 रुपए किलो केले आते हैं, आते अभी भी आते। अब केले पे जाना, चार बताएगा ये 50, ये 40, ये 30 और ये 10। फिर वो आपसे पूछेगा किस लिए चाहिए, कथा के लिए, तो 10 वाले बहुत से लोग करते हैं। तात्पर्य का है कहने का कि आदमी अपने लिए तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लेता है, लेकिन भगवान की बात जहाँ आती है तो वो वहाँ थोड़ा सा, अरे भगवान खाते थोड़े ही हैं, आदि आदि बातें मन में आ जाती हैं। खैर, सुदामा जी को इतना आदर और इतना वैभव सुदामा जी से, माना बगल में लगी हुई पोटली भगवान ने खींच ली। अच्छा, छुपाई बैठे हो, ये छीना झपटी भगवान बहुत करना जानते हैं। जो खुशी खुशी भगवान को अर्पण नहीं करता है ना, तो भगवान क्या करते हैं? छीन लेते हैं, छीना झपटी कर लेते हैं, फिर उनको खींचना आता है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। तो सुदामा जी को कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी बराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, हाय महादुख पायो सका। चरण दबारे, नाम लेने वाले की सेवा ठाकुर जी करते हैं। ज्ञानियों से भगवान बहुत बचते हैं, ज्ञानियों से भगवान बचते रोकते हैं, लेकिन सत्संग और भगवान नाम लेने वाले से भगवान सेवा करते हैं। और सुबह सुदामा जी जाने लगे, भगवान ने नए वस्त्र पहना दिए, विचार करो, और पुराने उतार लिए कल। और आज जब लौटने लगे सुदामा जी, तो रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी मेरे मित्र के पुराने कपड़े लाओ। ले आई,
कल पुराने उतारे नए पहना दिए और आज नए उतार के फिर वही पुराने पहना रहे। भगवान की रीति जल्दी समझ में नहीं आती है। भगवान की रीति समझ में आ जाए तो फिर महाराज फिर तो कहने क्या है। लेकिन समझ में कब आएगी? समझ में संसार में रचे पचे से समझ में नहीं आएगी। ये सत्संग का सेवन जितना ज्यादा हम करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाना तुम। अभी फुर्सत नहीं ये कहकर मौका मत गवाओ तुम, जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाना। ये सत्संग से ही समझ में आएगी और कोई माध्यम है ही नहीं। उन तीनों को भी फोन कर दो, सत्संग से ही समझ में आएगी। कोई माध्यम है ही नहीं। कर दिया गाड़ी तो नहीं है, टाइम हो गया। गाड़ी तो नहीं है पर उसको क्या करें, तबीयत खराब हो जाता है, नहीं आऊँगी बाहर से बैठ समझा दो, समझा रहे पे नहीं है। और आप देख लो सुदामा जी लौट के आए हैं, भगवान सुदामा जी के चरण स्पर्श करने, विदा करने में चरण स्पर्श करने लौट के भगवान आए हैं, सुदामा जी आए हैं। और द्वारिका जैसा वैभव हो गया सुदामा जी, द्वारिका जैसा वैभव, बिल्कुल द्वारिका जैसा वैभव हो गया। सुदामा जी ने पत्नी से कहा, अरे बोले ये सब कैसे हो गया? तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा, ये सब आपके भजन का प्रभाव है। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले ये भजन का प्रभाव नहीं है, मेरे गोविंद की कृपा का फल है। अपना पुरुषार्थ नहीं मान लेना कभी गलती से। अपना पुरुषार्थ, आपने कथा सुनी, हनुमान जी ने जरा सा पुरुषार्थ मान लिया, आग को मैंने लगाई, वहीं भगवान ने हनुमान जी को भी चौखाने चित्त कर दिया। जो अभिमान करता है भगवान उसको चौखाने चित्त। अपना तो कर्म है, कर्म भी, जो कर्म में भी सावधानी ये रखनी है, कर्म में परिणाम में फल जो भी मिले, जो फल मिल जाए, अगर सुख रूपी फल मिल गया तो गोविंद की कृपा है, और दुख रूपी फल मिल गया तो मेरी कमी है, मेरा कोई प्रारब्ध, मेरा कोई कर्म मुझसे ऐसा हो गया जिससे ये बात। जीवन में किसी भी परिस्थिति में भगवान को दोष नहीं देना। यद्यपि जब विषम परिस्थिति आती है तो आदमी विचलित हो जाता है। आपने कभी कुम्हार के घड़ा बनाते हुए देखा हो, कुम्हार एक हाथ नीचे रखता है और एक हाथ से चोट मारता है। चोट मारने वाला हाथ तो भगवान का हमें दिखता है, लेकिन उस चोट को जो सहन करने की शक्ति दे रहा है वो हाथ, हमारी दृष्टि उधर नहीं होती। जो चोट मारता हुआ दिख रहा है ना, वही हमको सहन करने की शक्ति दे रहा है। आपको कौन शक्ति दे रहा है? देख रहे हो अवश्य में हमारे यहाँ ये नियम है कि बस अवश्य में वो भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम। एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए, भागवत जी में कथा है, और उसके 1 करोड़ रानियां थी। भागवत में लिखा 1 करोड़ रानियां, और किसी के भी बेटा नहीं था। एक रानी कृतद्युति नाम की रानी थी, उसके बेटा हुआ संतों की कृपा से, और बाकी 99 लाख और 999 कितनी बची, 99,999 को मन में सौतिया डाहा हो गया कि हमारे तो किसी के बेटा नहीं है, जिसके बेटा हो गया। तो सब रानियों ने मिलकर उसको जहर देकर मार दिया। भागवत जी की कथा है। हमारा राजा की क्या दशा हुई होगी आप बताओ। 1 करोड़ रानियों में किसी के बेटा नहीं, और एक के बेटा, और वो भी जहर देकर मार दिया। राजा की क्या दशा होगी आप दृश्य देख रहे हो, क्या स्थिति हो रही है ना। उस राजा की क्या दशा होगी। इधर आ जाओ, संत आ गए, नारद जी आ गए, ऋषि आ गए, तो समझाया राजा को,
उन संतों ने समझाया राजा को, अरे बोले राजन इतना ही संबंध था तुम्हारा, इतना ही संबंध था, लेकिन राजा का रोना बंद नहीं हुआ। बैठो बेटी, सामने बैठो यहाँ आ जाएंगे, बैठो सामने, आज जल्दी से इधर आ जाओ ना। चुप हो जाओ, संबल इससे आएगा, देखो इससे आएगा। चुप चुप, सामने रख करके दुख की घड़ी को झेलना है। सत्संग को सामने रख करके दुख की घड़ी को झेलना है। चलने वाले चल दिए दुनिया की बस्ती छोड़कर, हम रोए तो एक क्या लाखों वर्ष रोते रहे, रोते रोते हम मर भी जाए ना तो भी वो लौटने वाला नहीं है। सबकी टिकट है, सबकी टिकट है, हम लोगों की भी टिकट है, जा रहे सबकी टिकट है, किसी की आगे किसी की पीछे, किसी की आगे किसी की पीछे। एक जगह रो रहे थे तो उसने गुरुजी ने चेले को योग सिखा दिया। बोले महाराज मेरे घर वाले तो बहुत मुझे चाहते हैं। बोले अच्छा, तो गुरुजी ने चेले को योग सिखा दिया जो श्वास प्रश्वास पे काबू कर लेता था। सुनो सुनो पहले, उसने श्वास प्रश्वास पे काबू पा लिया और काबू पा करके ऐसा बिल्कुल बोले इसको तो मर गया। घर वालों ने रोना धोना शुरू किया, सब रोने लगे, और ये तो मर गया, अभी पिछले साल तो विवाह हुआ इसका। तो गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ने कहा भाई जीवित हो सकता है, जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाए और उसमें गुरुजी ने 2-4 बार फूंक मारी, कुछ अभिमंत्रित किया, मंत्र बोले। तो गुरुजी ने कहा भाई लो, इस गिलास को कोई पी लो, वो मर जाएगा, ये उड़ जाएगा, जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो। कोई नहीं पिएगा। सुनो, जो पिएगा वो मर जाएगा, और ये तुम इसी के लिए रो रहे हो ना। बोले हाँ, तो इसको ही तो जिंदा करना है ना। ठीक है, तो इस गिलास के पानी को खुद पी लो। माँ से कहा, माँ तू ज्यादा रो रही है ना, ले पी जा इसको। अरे बोले अब ये मर तो गया ही, और बच्चे हैं। अब बाबा मुझे क्यों मारते हो, मुझे क्यों मारते हो। और पत्नी से कहा आप बताओ कोई पीने वाला है पानी। अब अलग अलग इसको विस्तार नहीं कर रहे, कथा प्रसंग होता तो उस ढंग से इसको सुना। किसी ने भी, न भाई ने, न बहन ने, न माँ ने, न पत्नी ने, बाप ने, किसी ने पानी नहीं पिया, किसी ने नहीं पिया। गुरुजी थोड़े उदास हो गए, भाई तुम लोग इसके लिए रो रहे हो और मैं जिंदा कर रहा हूँ। और सबने एक कमरे में एक मीटिंग करी। अरे बोले बाबा जी हमें पिला रहे हैं, बाबा जी खुद क्यों नहीं पीता। बाबा जी पी गए, बाबा जी पी जाएंगे। तो सबने मिलकर कहा बाबा जी हमारे तो परिवार है, आपके तो आगे पीछे कोई है नहीं, हमारे आपका चेला है, आप पी ले उसको, जिंदा हो जाएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है मैं पी जाऊं। गुरुजी उस पानी को लेके पी गए, वो खड़ा हो गया। गुरुजी उस जल को पी गए। चेले के हाथ कंधे पे हाथ रखा, बेटा उठ। अब मरा वो नहीं था, उठ गया। बेटा सब देख लिया तेने, बोले देख लिया गुरुजी, मुझे इस घर में नहीं रहना है, चलो। गुरु चेला दोनों आज तक लौट के नहीं आए। ये संसार की दशा है, गुरु चेला आज तक लौट करके नहीं आए, चला। अब बताओ किसके लिए रोइए, कब तक रोइए, आप कब तक रोइए, किसके लिए रोइए। लेकिन ये जो रोना है हमारा संसार के लिए जो होता है, ये केवल मोहासक्ति है। और जहां जहां हमारी आसक्ति होगी वो आसक्ति हमको रुलाएगी, निश्चित रुलाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। स्वामी जी महाराज कहते थे अगर संसार में मन लगाया तो एक दिन रोना पड़ेगा, और भगवान में मन लगाया तो तुम्हारा जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा, जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा।
अब देख लो सुदामा जी को वैभव इतना मिल गया तो सुदामा जी ने मना कर दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिल जाएगा तो मेरा भजन नहीं होगा। सुदामा जी ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। सुशीला का हाथ पकड़ा, बोल चल हम तो अपनी झोपड़ी में रहेंगे, क्योंकि झोपड़ी में भजन ज्यादा होता। भक्त किस परिस्थिति को ज्यादा चाहता है? जिस परिस्थिति में भजन ज्यादा होता हो। हाथ पकड़ा और सुदामा जी सुशीला का पकड़ के चल हम तो अपनी झोपड़ी में रहेंगे। झोपड़ी में जाने लगे। सो महाराज उसी समय भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हाथ जोड़कर सुदामा जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, मित्र तुम्हारे लिए ही तो दिया है। बोले गोविंद मुझे नहीं चाहिए। गोविंद बताओ तुम मुझे अपने से दूर करना चाहते हो तो मैं ले लूं। बोले नहीं चाहता तो मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान ने रास्ता निकाला। भगवान ने कहा अपना मत समझो, इसे मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो। आप बता प्रसाद, तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का प्रसाद है। प्रसाद है। राम 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 राम। तो संतों ने राजा को समझाया, इतना ही संबंध था तो राजा तो रोवे से रोवे, महाराज रुके ही नहीं कैसे। तब संतों ने जल हाथ में लिया और उस मरे हुए बालक पर छिड़का। भागवत जी की कथा है। और वो बालक जिंदा नहीं हुआ लेकिन उसकी आत्मा बोलने लगी। नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? बोले गुरुदेव न जाने कितने जन्मों में ये मेरे पिता बने हैं और न जाने कितने जन्मों में मैं इनका पिता बना हूं, लेकिन हर बार जैसे जल की प्रवाह में दो तिनके मिल जाएं और फिर जल के प्रवाह से दोनों तिनके अलग अलग हो जाएं, आयाति कर्म संबंधात याति कर्म क्षय पुनः। हमारे कोई कर्म लेने देने बाकी थे वो इतना संबंध हो गया और कर्म लेना देना पूरा हो गया तो दोनों सब अपने अपने रास्ते चले गए। ये सुन करके राजा को वैराग्य हो गया। फिर राजा का रोना बंद हो गया। अरे बोले ये यही कह रहा है कि ये मेरे काय के पिता? आत्मा खुद कह रही है। राजा को वैराग्य हो गया। हमेशा ध्यान रखना जीवन में दुख जितना जीवन में आ जाए उस दुख की घड़ी में सत्संग का सेवन करना। सत्संग का सेवन करने से तत्काल दुख की निवृत्ति हो जाती। सीता जी को दुखी देखा तो हनुमान जी ने रामचंद्र गुण वर्णहि लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुदामा जी की कथा का वर्णन है, पांडवों की उस यज्ञ का वर्णन है जिसके लिए भगवान अर्जुन और भीमसेन तीनों जरासंध के यहाँ, क्योंकि पांडवों की दिग्विजय में जरासंध बाधा था, दिग्विजय के लिए तीनों के तीनों ब्राह्मण वेश में जरासंध के यहाँ गए हैं और वहां पर युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्ध मांगा है। तो जरासंध समझ गया युद्ध मांगने वाला कौन है। अब ब्राह्मण वेश में गए थे, बोले तुम ब्राह्मण तो लगते नहीं, ब्राह्मण वेश में हो, ब्राह्मण तो लगते नहीं, ब्राह्मण तो कभी युद्ध नहीं मांगेगा। तब कृष्ण को देख करके बोला ये तो मैंने कहीं देखा है। जरासंध कहाँ देखा है? 17 बार आया था, मार भी भगा दिया था, तो भी यूं कह रहा है कि देखा है। तो ये तो मैंने कहीं देखा है। भगवान को देखा होगा। फिर अर्जुन को भी देख करके कहा, बोले इसको भी मैंने कहीं देखा है। तुरंत उसको स्मृति आ गई, अरे ये तो कृष्ण है और ये अर्जुन है और ये भीमसेन है। लेकिन उसने कृष्ण से लड़ना उचित नहीं समझा। तेरे से क्या लड़ूंगा, तू तो भाग गया था मेरे सामने से, युद्ध में से भगोड़ा है, तेरे से क्या लड़ूंगा, छोड़ना पड़ गया। अर्जुन से कहा, बोले ये छोटा है, इससे नहीं लड़ूंगा।
भीमसेन से लड़ूंगा। तो भीमसेन से 27 दिन तक जरासंध का युद्ध हुआ है। भीमसेन की हड्डी पसली तोड़ के बराबर कर दी जरासंध ने। तब भगवान से कहने लगे भीमसेन, बोले प्रभु मरवाई दोगे क्या? ये भगवान की रीति है। पहले भगवान ऐसी परिस्थिति भेजते हैं। तब भगवान ने कहा भीमसेन मैं क्या करूं, मैं वहीं तो खड़ा रहता हूं तेरे पास, लेकिन तू लड़ने में ऐसा भावना हो रहा है कि मेरी ओर देखता ही नहीं। अच्छा हमारा क्या हो रहा है, हम भी संसार से लड़ने में ऐसे भावने हो रहे हैं कि भगवान की ओर देखते ही नहीं। यही तो हो रहा है। तब भगवान ने कहा तुम आज युद्ध करना और मेरी ओर देखना। तब भीमसेन ने भगवान की ओर युद्ध करते करते देखा तो भगवान के हाथ में एक तिनका था। उस तिनके को भगवान ने यूं बीच में से चीर दिया और इस वाले को इधर फेंक दिया और इस वाले को इधर फेंक दिया। सोई भीमसेन समझ गए। भीमसेन ने जरासंध के पैर में पैर रखा और उठाया, 2 भाग कर दिए। इस वाले को इधर फेंक दिया, इस वाले को इधर फेंक दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। क्या संदेश मिला? बोले अपनी दृष्टि भगवान पे रखो। क्या रखो? भगवान पे रखो। भगवान पे जिसकी दृष्टि ईश्वर जो कुछ करता है। सुग्रीव को मरवा दिया, खूब पिटवा दिया पहले सुग्रीव ने कहा सरकार प्राणी निकलवा दोगे क्या? अरे बोले तुम दोनों भाई एक से हो, पहचान नहीं पाए। आप बताओ जिसने संसार के एक एक जीव को बनाया वो कह रहा मैं पहचान नहीं पाया। तब भगवान ने माला पहनाई सुग्रीव को और फिर माला से पहचान लिया। इसलिए हम तुलसी माला को जोड़ देते हैं। जिसके गले में माला होगी उसे भगवान पहचान लेते हैं, बोले ये मेरा है। जिसके गले में माला है उसको बचाना है और जिसके गले में माला नहीं है उसको मारना है। ये भगवान की तुलसी माला इसलिए कंठ में होनी चाहिए सबकी। तुलसी निष्ठा यही आई। तो ये कथा आई कि पांडवों का यज्ञ हुआ। उसी यज्ञ में भगवान ने चरण सेवा ली संतों की, फिर अलग अलग बंटवारा हुआ। उसी यज्ञ में द्रौपदी से थोड़ी दुर्योधन से भूल हो गई। द्रौपदी को दुर्योधन गिरा पानी में और द्रौपदी को हंसी आ गई और वो हंसी का कारण ही महाभारत का युद्ध हो। बड़ी विचित्र लीला है। इसके बाद में सारे देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की, बोले प्रभु अब तो हो गया समय, चलो। तो भगवान ने अपने ही खानदान को साफ दिलवा दिया संतों से और साफ दिलवा करके वो महाराज व्यसनी हो गए सारे के सारे भगवान के परिवार वाले। कोई मदिरा तक सेवन करने लगे और आपस में ही प्रभास क्षेत्र में जाकर लड़ने लगे और वो जो लोहे का पिंड निकला था साथ में उसको घिसकर वो एर का नाम की घास बन गई और आपस में ही लड़ करके मर गए। तब भगवान एक वृक्ष के नीचे अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हैं और बहेलिये ने भगवान के चरण को देखा तो बहेलिये ने तीर चलाया, भगवान के चरण में लगा और भगवान ने बहेलिये को अपने धाम भेज दिया। फिर भगवान अपने धाम जा रहे हैं तो बलराम जी महाराज से कहा मैं पहले दाऊ भैया तुम जाओ, तुम पहले आई तो पहले तुम जाओ। तो बलराम जी पहले शेषनाग बनकर अपने धाम चले गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। फिर बलराम जी के बाद में भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उद्धव जी सामने आ गए। तो प्रभु ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मेरे लिए आदेश करो। तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा उद्धव जी को सुनाई है। बोले हमने 24 गुरु बनाए हैं। पानी को गुरु बनाया, सागर को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, चंद्र को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, छोटे बालक को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कितने इतने गुरु बनाए हैं भगवान दत्तात्रेय जी ने। बोले हमने सबसे सीखा है, हमने जिससे भी कुछ सीखा है वो हमारा, हम माने या न माने वो हमारा गुरु ही हो गए, वो गुरु हो गए। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थिति आ गई है
संसार में इस समय कलयुग में तो सभी गुरु ही गुरु है। कलयुग में तो जिसे देखो वही गुरु ही गुरु है और कोई नहीं। क्योंकि शिष्य कौन? शिष्य वो जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। और कलयुग में आप देख लो शिष्य गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। गुरु जी को माला भी पहना रहे हैं और गुरु जी का कहना भी नहीं मान रहे। शिष्यों की ये दशा होगी। इसलिए कलयुग में क्या कहें, पंक्तियां पढ़ नहीं रही हम आपको, लेकिन मानस में वर्णन है। तो भगवान जाने लगे तो शिव जी आगे सामने। शिव जी ने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे कुछ देखे जाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने वरदान मांगा, हाथ जोड़ो बोलो, आप भी मांगो भगवान से कि बार बार वर मांगो, हरस देव श्री रंग, हरस देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। क्या मांगा भोले बाबा ने? बोले अपनी अनपायनी भक्ति दे दो और क्या दे दो? सत्संग। सत्संग नहीं मांगा। ध्यान से सुनो, आप दोबारा सुनो, नहीं फिर सुनो, दोबारा सुनो, फिर आप बताना क्या मांगा। बार बार वर मांगो, सत्संग भी, हरस देव, लेकिन साल में 7 दिन नहीं मांगा, सदा सत्संग मांगा। बार बार वर मांगो, बार बार मांगो, हरस देव श्री रंग, हरस देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग मांगा, सदा सत्संग मांगा। एक दिन सत्संग नहीं मांगा, साल में 7 दिन नहीं मांगा, ऑलवेज। आप बताओ, भोजन रोज चाहिए कि एक दिन चाहिए? रोज चाहिए। पानी रोज चाहिए कि एक दिन चाहिए? रोज। दवाई रोज चाहिए कि एक दिन चाहिए? रोज। ऐसे ही सत्संग भी रोज चाहिए। आप घर को कितना ही एयर टाइट करके बंद कर दो और 7 दिन बाद आप जाइए, एयर टाइट करके आए हो, लेकिन 7 दिन बाद आप कमरे को खोलोगे तो धूल ही धूल मिलेगी। उस धूल को साफ करने के लिए घर में झाड़ू लगती है कि नहीं? कितनी बार? कम से कम 2 बार। और बीच में बच्चे गंदा कर रहे तो 3 बार। पोछा भी लगता है। घर में ईंट पत्थर के घर को झाड़ू करने सफाई के लिए दिन में 2-3 बार झाड़ू लगता है। भाई इस हाड़ मास के शरीर की झाड़ू के लिए भी रोज सत्संग का झाड़ू चाहिए। जय जय सिया राम। रोज चाहिए। कंठस्थ कर लो इस बात को, कसम। अब आप कहोगे कि रोज सत्संग हमें कैसे मिल सकता है? रोज सत्संग कैसे मिल सकता है, इसका तरीका बता दीजिए। वो अभी नहीं बताएंगे। हमारा फोन नंबर ले लो और हमसे पूछ लेना फोन करके। फोन पे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। आप फोन करना, आपको बताएं। आप फोन करना। हे नाथ मैं भूलू नहीं। रोज सत्संग कैसे हो? आपको बता दें, हम लोग घरों में दिन भर सुबह से शाम तक आस्था चैनल चलता है, दिन भर कथा आती है। इस धोखे में मत रहना कि वो सत्संग हो रहा है हमारा। सही बात है। हम लोग अभिमान पाल रहे, हमारे दिन भर कथा ही चलती है। कथा चल रही है, तुम नहीं चल रहे हो। काम तुम्हारे चलने से होगा, कथा के चलने से नहीं होगा। हमारे सबके घर में टीवी पर कथा चल रही है, दिन भर घर में चलती है। एक बहन जी ने हमसे कहा महाराज कि सुबह से भजन चलते हैं, शाम तक भजन चलते हैं। बहन जी क्षमा करो,
भजन के चलने से काम नहीं बनेगा, हमारे चलने से काम बनेगा। काम कैसे बनेगा रस्तोगी जी? हमारे चलने से बनेगा। आप बताओ खुद, पहले दिन से जितना सत्संग कथा के प्रति रुचि थी, आज वो रुचि कम हुई है, बढ़ी है ना? बहुत बड़ी। आप बताओ 7 दिन के थोड़े 2-3-4 घंटे बैठकर 2-3-4 घंटे की क्या 5 घंटे ही 5 घंटे उसकी याद आई। यहाँ कथा में बैठे बैठे उसकी याद आती, और मौज तो जब है जब वहां रहते रहते कथा की याद आती। आज हम भी एक प्रेरणा लेके जा रहे हैं, भारी प्रेरणा लेके जा रहे हैं सबसे पहले। जिस रूप में हम लोग बैठे हैं, हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कथा ऐसे भी हो सकती है, होती है। आनंद आनंद सच कह रहा हूं आपको, रोम रोम से गदगद है इस समय हम। आपकी क्या दशा होगी हम कल्पना कर सकते हैं। जितना ये तामझाम चलता था उससे ज्यादा, ऐसा नहीं उस समय आनंद नहीं आता है, आनंद उस समय भी आता है, लेकिन इस समय उससे भी ज्यादा। क्योंकि घायल है ना, घायल को सहारा मिल रहा है, क्यों आ रहा है? अभी उस गहराई सहारा मिल रहा है, सबका ध्यान उधर, सबका ध्यान उधर। ये और ध्यान देना, अभी तो हमने यही समझ लिया कि ऐसे ज्यादा आनंद आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा आनंद क्यों आ रहा है? इस गहराई में अभी उतरे नहीं हम लोग। हाँ, हमें कोई घटी हुई घटना याद आ रही है। असली खेल जो है उधर हमारी दृष्टि नहीं थी, पर आपको बता रहे हैं कोई घटना हमें याद आ रही है, और ये भी याद आ रही है कि बिल्कुल सेम यही कंडीशन हमारी भी होगी। राम 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 राम। आप देख लो, दूसरे बोल रहे हैं राम, बोल रहा है राम, राम। और हम जीते भी राम बोल दे, राम बोल जाए। इसीलिए नारायण स्वामी ने एक बात लिखी है, अब इस समय बहुत अच्छी तरह को याद आ रही है, हाथ जोड़ो और बोलो, दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। दो चीजों को भूलना। नारायण स्वामी ज्यादा पुराने संत नहीं है, अभी हुए नारायण स्वामी। दो चीजों को हर समय याद रखना है, हर समय इन दोनों को हम भूले और हम अपने मार्ग से हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो जगत से हटके, जगत से हटके, जगत से हटके, जगत से हटके, जगदीश से सटके, जगदीश से सटके, जगदीश से सटके, जगदीश से सटके, फिर जगत में कहीं रहोगे खटके, फिर जगत में कहीं कहीं पे खटके, भगवान का नाम रटके, भगवान का नाम रटके, अगर जरा भी इधर उधर भटके, भटके, तो माया पकड़ चोटी पटके। अतिशय प्रबल देव तब माया। सुग्रीव ने भगवान से कहा, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, आपकी माया बड़ी प्रबल है, अतिशय प्रबल देव तब माया। भगवान ने कहा, सुग्रीव तू मुझे भूल गया, और मेरी गलती नहीं। भगवान से कह मेरी गलती नहीं है, तो किसकी वैभव गलती मिल गया ना मुझे, सुग्रीव कह रहा मुझे वैभव मिल गया, राजपाट मिल गया, आपकी माया मिल गई। जीव का स्वभाव है। तो भगवान अपने धाम चले गए। भगवान जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हो गया, और कलयुग में
राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, बोले प्रभु भगवान तो चले गए और कलयुग आ गया, अब कलयुग से बचने का उपाय बता दो। तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले कलिर्दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग्रह परम व्रजेत। कलयुग से जिसे बचना है वो भगवान के नाम संकीर्तन और नाम का आश्रय ले लो, वो कलयुग से बचा रहेगा। कलयुग केवल नाम आधारा। अब देखो ये सब पंक्तियां रटी हुई हैं, अब जरूरत है इन पंक्तियों को एक्टिवेट करने की। नियम बनाओ, अगर नाम नहीं लेते हैं तो आज से शुरू करेंगे, लेते हैं तो मात्रा बढ़ाएंगे, लेते हैं तो मात्रा बढ़ाएंगे, अगर नहीं लेते हैं तो शुरू कर दो, लेते हैं तो मात्रा बढ़ाएं। तो भगवान सुखदेव जी ने पूछा, राजन बोलो 7 दिन हो गए, अब तुमको तक्षक डसने आएगा, लेकिन मैं रहूंगा जब तक नहीं आएगा। सुखदेव जी कह रहे कथा रहेगी जब तक काल डस नहीं सकता है। सुखदेव जी कह रहे मैं रहूंगा जब तक काल नहीं आएगा, तेरे पास गारंटी है, लेकिन पूछना हो तो कुछ और पूछ। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु अब कुछ नहीं पूछना है, मेरा मन कृष्ण चरणों में लग गया है। तो भगवान सुखदेव जी ने पूछा, तुझे नहीं पूछना है तो मुझे पूछना है। तो सुखदेव जी ने राजा से प्रश्न पूछा, राजन तक्षक तुम्हें डसने आएगा तो बताओ क्या तुम मरोगे? सुखदेव जी ने प्रश्न पूछा, क्या तुम मरोगे? कहने लगा, गुरुदेव मैं तो भगवान का अंश हूँ, मरेगा शरीर मरेगा, वो संसार का अंश है, मैं कभी मरता नहीं। भगवान नहीं मरता है तो मैं कैसे मरूं? अविनाशी का बालका मरे मारा जाए। मैं भगवान का अंश हूँ, हाथ जोड़ो, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अपने हैं, भगवान मेरे अपने हैं। ऐसे कहा। भगवान सुखदेव जी खुश हो गए, चलो 7 दिन की कथा मेरी सफल हो गई, 7 दिन की कथा मेरी सफल हो गई, मृत्यु का भय निकल गया, मृत्यु का भय निकल गया, मेरी कथा सफल। सुखदेव जी चले गए और तक्षक आ गया, तैयार बैठा था। और सुनो, परीक्षित के लिए नहीं बैठा तैयार, संसार में जितने जीव हैं सबके लिए तैयार बैठा है, सबके लिए तैयार बैठा है। हमने संतों से सुना है, जब बालक का जन्म होता है ना, लगता है कि इस बालक का जन्म हुआ है, उस बालक के संग उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है, उस बालक के संग उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है और मौके की तलाश में रहती है। उसके पास पूरा वो है लेखा जोखा, जैसे ही ऊपर से घंटी बजी और तुरंत मृत्यु ले, तुरंत मृत्यु। आप देख लो, बचपन से यहाँ रह रहा था वो बालक और तैरने में इतना पारंगत, नर्मदा को जाने कितनी बार पार किया है उसने अब तक, और आप देख लो द्वारे तक नहीं पहुंच पाया जब तक हाथ पैरों का बल काम करे। और दोनों तैरा, दोनों तैरना बचा नहीं पाया। उसने डस लिया और तक्षक का शरीर दूर दूर करके जलने लगा। वर्णन तो ये है कि सुखदेव जी जैसे ही खड़े हुए जाने के लिए राजा परीक्षित के सिर पर हाथ रखा, उसी समय राजा परीक्षित को भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन हुए। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। और उसी क्षण सुखदेव जी का पूजन किया तो सुखदेव जी चले गए, काल आ गया, तक्षक ने डस लिया। फिर अब बेटे को बड़ा दुख, हमारे पिता हमारे सामने इस सांप ने काट लिया, मैं इस सृष्टि में से सांपों को मिटा दूंगा। बेटे ने संकल्प किया, महाराज एक सर्प यज्ञ किया उसने, जितने सर्प थे वो सारे के सारे सर्प उसमें आ करके गिरने लगे, मरने लगे। और तक्षक था ना, वो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। इंद्र के सिंहासन सहित आहुति देनी चाहिए,
इंद्र के सिंहासन से लिपट रहा है, कोई तक्षक भी सिंहासन सहित आ जाए। इंद्र के सिंहासन से जैसे ही वो हिलने लगा, वैसे ही इंद्र ने संतों की चरण पकड़ लिए, गुरुदेव कृपा करो। तब गुरुदेव बृहस्पति जी आदि संत आए और जन्मेजय को समझाया कि बेटा इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे जाना ही जाना है, तुम प्रकृति के नियम को मत तोड़ो, जो भगवान ने विधान बनाया है। क्या विधान बनाया है? स्वामी जी कहते थे इसका नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक। यहाँ मरने ही मरने वाले रहते हैं। अच्छा बताओ, इस समय मरने वाली बात अच्छी लग रही है कि नहीं? हाँ, मृत्यु देखिए निकट लग रही है अच्छी। क्यों? दृश्य आंखों से देखिए। जो मरने वाला हो उसको संसार में कोई व्यसन दो कि भाई तू मरने वाला है ये खा लो, अरे बोले क्या कह रहे हो आप, उसकी कहीं आसक्ति नहीं। तो सर्वप्रिय की बंद हो गया। फिर श्रीमद् भागवत जी के अंत में विषय अनुक्रमणिका का वर्णन है और भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। सब में सत्संग की और भगवान नाम की महिमा का वर्णन है। अब श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक बोलो। नाम कीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम दुख समना प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिं परम। भगवान की जय। कीर्तन 2 मिनट कीर्तन कर लो, 1.25 घंटा हो जाएगा। आज दिन में कितनी शांति मिल रही होगी उसको, वो सीधी वहाँ जाएगी। अगर हम बहुत ज्यादा सुख में रमे हुए हैं ना, तो भी कथा सत्संग में मन नहीं लगेगा। ये वर्तमान परिस्थिति से जुड़ी। इस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या है, ये स्मृति में रहेगी तो कथा में मन जाना नहीं होता तो 1 मिनट नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण 2 घंटे हो गए। श्रीमान नारायण नारायण श्रीमान नारायण नारायण भजमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 भजमान नारायण नारायण श्रीमान नारायण नारायण भजमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 भजमान नारायण नारायण श्रीमान नारायण नारायण खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ब्रह्म करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पावन पुराण की अति पावन पुराण की भक्ति में ज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान की पुराण भागवत महापुराण भागवत
परमानंद सुधारस मय कर परमानंद सुधारस मय कर लीला रस रस निधान कर आरती अति पावन